देखो अभी दिस इज पेज नंबर 1, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। ये बोर्ड में नहीं है, अभी हटा दिए है ना। अब कंपटीशन के बारे में अपने को नहीं पता है कि ये रहेगा या नहीं रहेगा कंपटीशन के सिलेबस में, बट बोर्ड के सिलेबस में, स्टेट बोर्ड में भी नहीं है और सीबीएसई में भी नहीं है। ठीक है, दोनों के सिलेबस से इसको हटाए हैं, बट अभी कंपटीशन के बारे में अपन को नहीं पता है, तो मैं पढ़ा देता हूँ इसका आइडिया पूरा। देखो अभी पेज नंबर 1, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। अब ये रिजॉल्विंग पावर होता क्या है, ठीक है ना। अभी जैसे ये दो पेन आपको सेपरेटली दिख रहे हैं, है ना, दो पेन सेपरेटली दिख रहे हैं ना, हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पा रहे क्लियरली कि ये ब्लैक पेन है, ये ब्लू पेन है। लेकिन जब हम इनको दूर करते जाते हैं, अभी ठीक है मैं 10 मीटर दूर से भी बराबर देख लूंगा इन दोनों को, इनके बीच का डिस्टेंस इतना है। लेकिन अगर मैं इन दो पेन को 100 मीटर दूर ले जा लूं, तो मेरी आंखों पे जो एंगल बनेगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, और 100 मीटर दूर से मुझे बस ये लगेगा कि यार हाँ यहाँ पे कोई पेन है, बट मैं इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा कि ये ब्लू है या ब्लैक है। समझ गए, उनके बीच में डिस्टेंस भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे कि हाँ उनके बीच में गैप है। समझ गए या नहीं? हेलो? यस सर। अभी जैसे स्टेडियम में मैच देखा किसी ने, लाइव मैच स्टेडियम में जाके? यस सर। ठीक है, स्टेडियम में अगर मैच आपने देखा है तो स्टंप्स को देखना, तो जब आप बहुत दूर उसमें ऊपर वाले स्टैंड पे बैठे रहते हो तो सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ वहां पे कुछ गड़ा हुआ है। आप तीनों स्टंप्स को डिस्टिंग्विशली देख पाते हो क्या, अलग अलग, है ना। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता, तुमको टेलीस्कोप लगाना पड़ता, बाइनोकुलर जिसको आप बोलते हैं, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे हाँ वहां पे कुछ लकड़ी लगी हुई है। बट आप तीनों स्टंप्स को डिस्टिंग्विशली अलग अलग नहीं देख पाते, या आपकी आंखें उनको रिजॉल्व नहीं कर पाती। एक और फिनोमेना, आप जैसे पेड़ों के पास आप पहुंच जाओ, पेड़ों के पास जाकर जब आप देखोगे, पेड़ों के पास पहुंच गए तो आप मुझे लगता है अलग 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 पत्तियों को देख सकते हो कि हाँ ये वाली पत्ती है, ये पत्ती है ना, अलग अलग लीफ आपको सेपरेटली दिख जाएंगी, दिखेंगी कि नहीं? हेलो? अरे यस पेड़ों सर के पास दिखेंगी। खड़े होगे, अब उस पेड़ से दूर जाते जाओ, या अभी तुम घर में बैठे होगे ना, तो पास में जो पेड़ है उसको देखो और जो दूर पेड़ दिख रहा है उनको देखो, क्या डिफरेंट नजर आता है वहां पे? कुछ डिफरेंट नजर आता है? जो दूर वाले पेड़ हैं, क्या उनकी सर साइज का। उनकी पत्तियां आपको अलग अलग दिखती कि बस वहां पे ग्रीनिश दिखता हमको, अरे ये तो पूरा ग्रीनिश ग्रीनिश है ना? पत्तियां सेपरेटली देख पाते हो क्या? नो सर, सिर्फ एक झुंड दिखता है पूरा ग्रीन कलर का। हाँ, बस एक झुंड दिखता है ग्रीन कलर का, आप उन पत्तियों को सेपरेटली नहीं देख पाओगे। लेकिन उसी पेड़ के पास जब आप पहुंचोगे तो आपको सभी पत्तियां अलग अलग नजर आएंगी, हाँ ये पत्ती है, अगर पास से देख रहे हो तो, है ना। बहुत हाइटेड वाला है तो बात अलग है, बट पास में है तो आप उनको देख पाओगे हाँ ये पत्ती अलग है, ये पत्ती अलग है, ठीक है। और जब आप उसी को दूर से ऑब्जर्व करते हो तो बस एक झुंड दिखता है ग्रीनिश कलर का कि कुछ है। आपकी जो आंखें हैं वो अलग अलग पत्तियों को, जबकि सभी पत्तियां मर्ज हैं क्या एक्चुअल में, क्या वहां पे पूरा झुंड ही है? नहीं है ना, वो तो सब अलग अलग पत्तियां हैं पेड़ों पे। तो आपकी आंखें उसको क्या नहीं कर पा रही हैं, रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं, उनको क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती। तो उसका रीजन ये है कि लाइट का जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट है, हमारी आंखों पे जब लाइट एंटर करती है, ठीक है, तो आई लेंस कैसा हो गया, सर्कुलर अपर्चर हो गया। देखो एक्चुअल में जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट होता है, दिस इज अवर आई लेंस। मान लो मैंने ये पूरा आई लिया यहाँ पे, है ना, और ये सपोज आपका आई लेंस हो गया, और यहां से मान लो रे ऑफ लाइट या प्लेन वेव फ्रंट अगर आते हैं, तो यहाँ पे हमारे रेटिना पे क्या बनेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट होता है, ये इस तरह का, ये इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। बट ये बहुत लार्ज मैंने बना दिया, बट इट इज वेरी स्मॉल। तो ये यहाँ पर
सेंट्रल ब्राइट बैंड हो गया और फर्स्ट डार्क बैंड और फिर सेकंड डार्क बैंड एंड देन ब्राइट बैंड, इस तरह के डिफ्रैक्शन आपको नजर आते हैं। तो ये जो आई लेंस है आपका, इसका डायमीटर सपोज ए है, ए इज डायमीटर ऑफ आई लेंस, डायमीटर ऑफ आई लेंस। तो आई लेंस कैसा बिहेव कर रहा है? आई लेंस इज बिहेविंग लाइक सर्कुलर एपर्चर, ठीक है, सर्कुलर एपर्चर ऑफ लाइट, सर्कुलर एपर्चर। तो फिर यहां पर जो एंगल बनेगा फर्स्ट मिनिमा के लिए θ1, तो θ1 की जो वैल्यू है दिस इज 1.22 लैम्डा अपॉन ए, याद है ना? तो यहाँ पे दिस इज द एंगल फॉर फर्स्ट मिनिमा, सेंट्रल ब्राइट बैंड से ये फर्स्ट मिनिमा इस तरह से बनेगा यहाँ पे। मतलब आप जैसे ये सर्कुलर एपर्चर है और इस सर्कुलर एपर्चर का डायमीटर ये है, ये मैंने 3D डायग्राम बना के बताया था ना उस दिन क्लास में, याद है? लास्ट वाली जो क्लास हमारी हुई थी फ्राइडे को, उस पे तुम्हें ध्यान होगा। अगर मान लो यहाँ पे ये सर्कुलर एपर्चर है और लाइट इस तरह से आ रही है, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से आते हैं, इसका डायमीटर ए है। तो यहाँ पर ये जैसे मान लो दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये CBB, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड है और सेंट्रल ब्राइट बैंड के जस्ट बाहर ये फर्स्ट डार्क बैंड आता है और फिर ऑल्टरनेट ऑर्डर में आपके ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड्स बनते हैं। तो जो एंगुलर पोजीशन होती है फर्स्ट डार्क बैंड की, तो उसका ये फार्मूला है ना? तो एक्चुअल में हमारी रेटिना पे भी ये डिफ्रैक्शन इफेक्ट होता है। अब दो ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली कब नजर आते हैं? ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली कब नजर आते हैं? जब हम डायरेक्ट आंखों से देखते हैं, तो जब हमारी रेटिना पे ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड बनता है, ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट के कारण ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है ये मर्ज होके बन रहा है, तो वो दो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नजर नहीं आते। ठीक है, अगर सेंट्रल ब्राइट बैंड दोनों ऑब्जेक्ट के वेल सेपरेटेड हैं, तो वो दो ऑब्जेक्ट आप क्लियरली अलग अलग देख पाओगे। ठीक है, क्लियरली अलग अलग दिखेंगे आपको वो दो ऑब्जेक्ट। और अगर ये दोनों सेंट्रल ब्राइट बैंड दोनों ऑब्जेक्ट के जो रेटिना पे बन रहे हैं वो अगर मर्ज हो गए, तो फिर वो दो ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई नहीं देते। तो जो रिजॉल्विंग पावर है टेलीस्कोप का या माइक्रोस्कोप का या हमारी आंखों का, ये डिफ्रैक्शन के कारण अफेक्टेड रहता है। डिफ्रैक्शन के कारण ही हम दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको कभी रिजॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है ना? और जो पास के ऑब्जेक्ट हैं वो तो हमको सेपरेटली दिख जाते हैं। जैसे आपने एक और ऑब्जर्वेशन किया होगा, खिड़कियों में जो जाली लगी होती है, खिड़कियों में जो जाली लगी होती है ना, जाली मतलब समझ गए, मच्छरों से बचने के लिए तार वाली जो जाली लगा देते हैं या प्लास्टिक की जो रहती है ना खिड़कियों पे। अरे देखा कि नहीं, जालियां लगी रहती खिड़कियों पे। हेलो? हाँ सर। तो उसके पास जाके देखोगे खिड़की के, तो वो जालियों के जो तार हैं आपको सब अलग अलग दिखेंगे। दिखते हैं कि नहीं दिखते? हाँ सर। और जब दूर चले जाओ आप 20 मीटर 30 मीटर दूर चले जाओ, तो जो वायर हैं वो आपको अलग अलग दिखते हैं क्या? फिर अलग नो अलग सर। अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाते हो क्या? तो वो अलग अलग हमको फिर डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते। तो दो ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड या ये जो डिस्क बनती है यहाँ पे एरे डिस्क अपनी रेटिना पे इमेज में, जहां पे इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड रैले क्राइटेरिया। और उसके बाद फिर रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप तो बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अपन। ये है, लेकिन ये सिलेबस में है, मतलब ये ध्यान रखना, सर्कुलर एपर्चर के लिए रिजॉल्विंग पावर बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन आप कंपटीशन में इसको देख सकते हो, है ना? ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट इसका, इस पेज का हो गया क्या? स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का? सर आज आपने बताया नहीं किसी को। अरे हाँ यार, ठीक है। तो आज की क्लास को कौन शेयर करेगा? भूमिका तुम करना। हाँ ओके सर।
स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? यस सर। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। अब देखो ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे मैं यहाँ पे कुछ सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास में यहाँ पर, दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2, और यहाँ पर आपका आई लेंस है और रेटिना पे जहां पर इमेज बन रही है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के कारण। और अभी ये जो एंगल है यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू थीटा। रेटिना पे जो इमेज बन रही है, पहले वाले का जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, ये वाले ऑब्जेक्ट का सेंट्रल ब्राइट बैंड ये है, हाँ, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो आपकी आंखों से ये आई लेंस है हमारा, दिस इज आई लेंस। तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड बने, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है किसका? S2 ऑब्जेक्ट का। ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है किसका? S1 ऑब्जेक्ट का। सो दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑफ S2 एंड दिस इज सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑफ S1। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली रेडियस, ये रेडियस हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। या फिर ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो थीटा एंगल है, मतलब पहले वाले के सेंट्रल ब्राइट बैंड में दूसरे वाले का डायमीटर आ जाए यहाँ पे, और दूसरे वाले के सेंट्रल ब्राइट बैंड में पहले वाले का डायमीटर आ जाए। तो ये जो कंडीशन होती है, दिस इज कॉल्ड जस्ट रिजॉल्व्ड। ये जो कंडीशन होती जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन, मतलब दो ऑब्जेक्ट आपको जस्ट अलग अलग दिखाई देंगे। अगर ये एंगल आप छोटा कर दो, ठीक है, ये रेडियस को मैं अगर लिख दूं, सपोज दिस इज एट फोकल लेंथ, तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, ये डिस्टेंस सपोज r हो गया, और ये थीटा इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय f। सो r इज इक्वल्स टू थीटा इंटू f, या थीटा की वैल्यू 1.22 लैम्डा अपॉन a। व्हाट इज a हियर? a इज डायमीटर ऑफ आई लेंस इनटू फोकस, ठीक है। तो अगर ये जो डिस्टेंस है दोनों के सेंटर के बीच में, ये इस तरह से आ रहा है, तो ये कंडीशन कहलाती है जस्ट रिजॉल्व की। मतलब दो ऑब्जेक्ट आपको जस्ट अलग अलग दिखाई देंगे। अगर मान लो ये एंगल इससे छोटा हो जाए, मैं डिस्टेंस यहीं पे लेता हूं, बट इनके पास का जो डिस्टेंस ये स्मॉल d है, और यहां से लेकर मान लो ये डिस्टेंस x है, तो इधर पे आप इस थीटा को लिख सकते हो d डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पर का ये थीटा इधर है, बट ये दोनों थीटा की वैल्यू सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी होती है? जस्ट रिजॉल्व की कंडीशन है। अगर ये एंगल और छोटा कर दें, हम इस एंगल को और छोटा कर दें, मान लो d, ये d नॉट हो गया मान लो यहाँ पे, अगर मैं ये डिस्टेंस को छोटा और कर दूं, अब जो डिस्टेंस है ये d हो गया, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, और ये हमारा आई लेंस हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये आई लेंस हो गया। अब ये एंगल को मैंने यहाँ पे थीटा नॉट लिख दिया, दिस एंगल इज थीटा नॉट हियर, ठीक है। तो अब ये एंगल है यहाँ पे, और सपोज दिस डिस्टेंस इज x। इसके कारण क्या हुआ
जो सेंट्रल ब्राइट बैंड बन रहे थे वो समहाउ ओवरलैप होने लगे, ओवरलैपिंग ज्यादा आ गई यहाँ पे दोनों के बारे में। ये इस तरह की कंडीशन में ये ओवरलैपिंग आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो रेडियस है, इनकी जो रेडियस बन रही दिस रेडियस, वो तो इतनी रहेगी, लेकिन ये ओवरलैप हो गए, तो दिस इज द कंडीशन नॉट रिजॉल्व्ड। मतलब दो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों में अलग अलग क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, आपकी आंखें इनको रिजॉल्व नहीं कर पाएगी, या जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है, वो इन दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब ये जो एंगल बन रहा था यहाँ पर का जो एंगल थीटा है, दिस थीटा इज लेस देन हियर थीटा नॉट, या फिर ये जो डिस्टेंस है d, दिस डिस्टेंस इज लेस देन d नॉट। तो फिर ये जो दो ऑब्जेक्ट है ना, आपकी आंखें इनको सेपरेटली अलग अलग नहीं देख पाएंगी, या जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आप इनको देख रहे हो ये रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे। बात समझ गए या नहीं? अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एक और कंडीशन की। जैसे मान लो आपने जो दो स्टार्स हैं या दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को आपने वेल सेपरेट रख दिया, मतलब जो डिस्टेंस है ये d, इट इज ग्रेटर देन d नॉट, और ये एंगल हो गया यहाँ पे थीटा, दिस डिस्टेंस इज सपोज x। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है अभी, ठीक है, देखो अब दोनों के जो सेंट्रल राइट बैंड है ये वेल सेपरेटेड है, दोनों के जो सेंट्रल राइट बैंड बन रहे थे ये वेल सेपरेटेड बन रहे थे, यहाँ पे है ना, वेल सेपरेटेड आ गए। तो ये जो कंडीशन है ये कौन सी कहलाती है? दिस इज नोन एज वेल रिजॉल्व्ड, है ना। यहाँ पे एंगल थीटा इज ग्रेटर देन व्हाट, दिस एंगल इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, ये जो एंगल बना है यहाँ पे, समझ गए या नहीं? तो ये कंडीशन कैसी होती? वेल रिजॉल्व्ड की, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये आपको अलग अलग क्लियरली आप देख पाओगे, अलग अलग क्लियरली डिस्टिंग्विश होंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट ये है, यहां तक आपको जस्ट रिजॉल्व होंगे। और ये कंडीशन अगर बन गई कि जहां पे इमेज बन रही है वहां पे जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है वो दोनों के अगर मर्ज हो गए हैं तो फिर ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, समझ गए? तो जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन समझ गए, एक के सेंटर पे दूसरे का दूसरे की सरकमफ्रेंस आए और दूसरे के सेंटर पे पहले वाली की सरकमफ्रेंस आए, सेंट्रल राइट बैंड की, तो जस्ट रिजॉल्व होते हैं। तो आप दो ऑब्जेक्ट को क्लियरली कैसे देख पाते हो, या आपकी आंखें उसको क्लियरली कैसे रिजॉल्व कर पाती हैं, ये किस पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन एक्चुअली। अभी समझ गए या नहीं? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। ले लिया सर। ले लिया? ये एक्चुअल में क्या है? रैले क्राइटेरिया है ये, हाँ, दिस इज द रैले क्राइटेरिया। रैले क्राइटेरिया, ठीक है। यहां पर जैसे आप जो इंटेंसिटी देख रहे हो दोनों ऑब्जेक्ट के कारण, जैसे मान लो ये वाला जो इंटेंसिटी है ये पहले ऑब्जेक्ट के कारण, डिफ्रैक्शन के कारण, और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के कारण इंटेंसिटी ऐसी कुछ आ रही है, तो ये नॉट रिजॉल्व्ड वाली कंडीशन, दिस इज नॉट रिजॉल्व्ड, हाँ, नॉट रिजॉल्व्ड। और जस्ट रिजॉल्व में क्या होगा? जो इंटेंसिटी दिख रही दोनों के कारण, दिस इज सपोज फॉर S1 एंड दिस इज फॉर S2, मतलब पहले वाले का जो मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, वो यहाँ पे आना चाहिए ये, और दूसरे वाले का जो फर्स्ट मिनिमा है ये ऐसा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया आपका? दिस इज S1, और ये S2 के लिए दिस इज फॉर S1 एंड दिस इज फॉर S2। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज फर्स्ट मिनिमा ऑफ S2 एंड दिस इज फर्स्ट
मिनिमा ऑफ S1। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड की पीक पर S1 का फर्स्ट मिनिमा हो और यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑफ S2 की पीक पे S1 का मिनिमा हो, फर्स्ट मिनिमा, और जहां पे सेंट्रल ब्राइट बैंड है, दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑफ S1 एंड दिस इज सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑफ S2। अभी समझ गए? तो ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे बनाया है, ये कौन सी वाली कंडीशन है? दिस इज जस्ट रिजॉल्व, ये जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन है। और वेल रिजॉल्व वाली कंडीशन कैसे बनेगी? जो पीक है ये वेल सेपरेटेड है दोनों के, ये सपोज S2 का और ये S1 का जो पीक है वो वेल सेपरेटेड हो गए, ठीक है, और ये इसके जो पीक्स हैं दे आर वेल सेपरेटेड, इस तरह से। तो ये जो कंडीशन होती है दिस इज वेल रिजॉल्व्ड, वेल रिजॉल्व्ड। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, समझ गए? जस्ट रिजॉल्व, वेल रिजॉल्व। यस सर। तो यहाँ पर ये जो रेडियस थी बेटा, ये रेडियस को अपन ने कितना लिखे थे यहाँ पे, ये जो एंगल है थीटा नॉट इज 1.22 लैम्डा अपॉन ए इज द डायमीटर ऑफ लेंस, और जो रेडियस आ रही थी 1.22, दिस इज S2, जो रेडियस बन रही थी ये वाली एरे डिस्क की, दिस इज 1.22 लैम्डा अपॉन ए इनटू फोकल लेंथ, ये मैंने इसके पहले वाले पेज में बताया था। तो ये कहलाता रैले क्राइटेरिया। तो हमारी आंखों में जो डिफ्रैक्शन के कारण, हमारी आंखों में डिफ्रैक्शन के कारण जो इंटेंसिटी पैटर्न बनता है, जो हमने डिफ्रैक्शन में देखा था, अगर वो इस तरह का आ रहा है तो ये दो ऑब्जेक्ट आपके जस्ट रिजॉल्व होंगे। अगर इस तरह का बन रहा है तो वो ऑब्जेक्ट वेल रिजॉल्व होंगे। अगर वो इस तरह का बन रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से रिजॉल्व नहीं होंगे, या किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की इमेज में ये इस तरह के बन रहे हैं तो वही कंडीशन शो करते हैं। अब जैसे ये हमारा आई लेंस हो गया, अब इसकी जगह पे आप टेलीस्कोप अगर लेते हो तो टेलीस्कोप का ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा। माइक्रोस्कोप के ये क्या हो गए? आपके ऑब्जेक्टिव लेंस हो गए। अगर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं उनने इमेज में इनको रिजॉल्व नहीं किया तो आई पीस उसको रिजॉल्व नहीं करता, ध्यान रखना। ऐसे हमारी आंखों का जो लेंस है या जो अपर्चर है जहां से लाइट एंटर करती है, अगर ये रेटिना पे इस तरह की इमेज नहीं बन रही, वहां पे डिफ्रैक्शन के कारण जो इंटेंसिटी होती है, तो ये जो कंडीशन बनी ना, दिस इज फॉर जस्ट रिजॉल्व, नॉट रिजॉल्व एंड वेल रिजॉल्व। अभी क्लियर हो गया रैले क्राइटेरिया या नहीं? रैले क्राइटेरिया क्लियर हो गया? हेलो, रैले क्राइटेरिया क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। समझ गए अभी रैले क्राइटेरिया को? रैले क्राइटेरिया समझ गया बेटा? हाँ सर समझ। हाँ। तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली कब दिखाई देते हैं अलग अलग, कब क्लियरली अलग अलग दिखाई नहीं देते, ये क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। सर वो वहाँ पे पेज नंबर 3 लिखे हैं। अच्छा ये 3rd है क्या? हाँ 1 मिनट, दिस इज पेज नंबर 3। तो ये है रैले क्राइटेरिया, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। हो गया सर। हो गया? So this is पेज नंबर 4 अभी देखो। हाँ, जो सेंट्रल यहाँ पे हमने एक सर्कुलर अपर्चर लिया है जहां से लाइट एंटर करती है, बाकी जो पोर्शन इसका वो डार्क है,
ये सर्कुलर अपर्चर और यहाँ पे आप इसकी इमेज देख रहे हैं। यहां से मान लो ये इस तरह से पैरेलल रे ऑफ लाइट आती, मतलब प्लेन वेव फ्रंट आते हैं। तो दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है आपका। और फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका फर्स्ट डार्क बैंड, और इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट डार्क बैंड के बाद ये फर्स्ट ब्राइट बैंड आएगा। दिस इज द फर्स्ट ब्राइट बैंड, और ठीक है, दिस इज फर्स्ट ब्राइट बैंड। उसके बाद अब आ जाएगा यहाँ पे सेकेंड डार्क बैंड। अब सेकेंड डार्क बैंड की विड्थ और ज्यादा हो जाएगी, तो ये अपन ने डिस्कस किया था। मैं एंगल की बात कर लूं, सो दिस इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड, और ये एंगल बन गया यहाँ पे थीटा1। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट डार्क बैंड। तो ये जो एंगल बन रहा है पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड, λ1 is equals to 1.22 lambda upon a. What is a here? It is a diameter of aperture, या होल। और सपोज ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, ये अगर मान लो x लिया मैंने ये, तो इसकी रेडियस कितनी होगी बता सकते हो क्या? सेंट्रल ब्राइट बैंड की जो रेडियस है वो कितनी बनेगी? रेडियस ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड, दिस इज θ1 into x. ये रेडियस हो गई इसकी। सो r इज हियर रेडियस ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दो एंगल की कॉन्सेप्ट आएगी आर्क अपॉन रेडियस। सो दिस इज द आर्क, एंड ये जो डिस्टेंस हो गया ये बन गया आपका x। सो r इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा? x इंटू थीटा, या थीटा इंटू आप x लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस रेडियस विल बी गिवन बाय 1.22 लैम्डा अपॉन a इंटू x। तो ये ध्यान रखना। तो ये जो मैंने इसके पहले रैले क्राइटेरिया बताया था आपको, रैले क्राइटेरिया, तो जस्ट रिजॉल्व में ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड बन रहे हैं, जैसे ये एक का सेंट्रल ब्राइट बैंड है और ये पहले वाले का सेंट्रल ब्राइट बैंड का सेंटर हो गया, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंट्रल ब्राइट बैंड है। ठीक है, तो ये दूसरे का सेंटर हो गया। तो ये जो कंडीशन होती, दिस इज जस्ट रिजॉल्व्ड। और अगर ये मर्जिंग और ज्यादा हो जाए तो फिर रिजॉल्व नहीं होगा, और अगर ये और सेपरेटेड होगा इनके सेंट्रल ब्राइट बैंड, ठीक है, दिस इज सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये जस्ट रिजॉल्व होते हैं। तो हमारी आंखों पे या फिर आप जब टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उनका जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, अगर इस तरह की कंडीशन बना दे रहा है जहां पर इमेज बनती है इमेज प्लेन पे, तो ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व होते हैं। और अगर ये सेपरेट हो गए सेंट्रल ब्राइट बैंड और ज्यादा इससे, तो वो वेल रिजॉल्व होते हैं। फिर अभी क्लियर हो गया या नहीं? हेलो, क्लियर हो गया पूरा? Yes, sir. तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। पहले टेलीस्कोप बता देता हूँ, मैं माइक्रोस्कोप बताऊंगा। तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। Now this is page number 5.
देखो अभी पेज नंबर 5, हाँ, resolving power Rp is equals to 1 upon resolution limit. रिजॉल्विंग पावर किसके इक्वल होता है? रेजोल्यूशन लिमिट के रेसिप्रोकल होता है। मतलब रेजोल्यूशन लिमिट जितनी छोटी होगी, रिजॉल्विंग पावर उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का उतना ज्यादा होगा। तो रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्स ऑफ रेजोल्यूशन लिमिट, ध्यान रखना ये। अब सबसे पहले अपन पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे फॉर टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप के लिए देखो, टेलीस्कोप का सपोज ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप, और इसका जो डायमीटर है, सपोज द डायमीटर इज a। अब टेलीस्कोप में हम किसके लिए यूज करते हैं? लार्ज डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व करने के लिए और देखने के लिए। तो मान लो यहाँ पर आप दो स्टार को देख रहे हैं, एक है S1 और एक है S2, ठीक है। आप इन दो स्टार को देख रहे हो, तो ये एंगल थीटा है। मान लो मैं जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ और ये थीटा नॉट हो गया, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये x है, ठीक है। तो इमेज कहां पर बनेगी इनकी जो इमेज आएगी यहाँ पर, ये है इमेज प्लेन, दिस इज इमेज प्लेन। और ये कितने डिस्टेंस पे बनेगी? इमेज फोकस पे बनेगी, क्योंकि आप इनको कहां पे मानते हो? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मानते हो। मान लो दोनों के लिए जो सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये पहले वाले का सेंट्रल ब्राइट बैंड हो गया, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंट्रल ब्राइट बैंड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट या फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज सेंट्रल ब्राइट बैंड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू थीटा नॉट, और थीटा नॉट, अब यहाँ पे इसकी जो रेजोल्यूशन लिमिट है, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये एंगल थीटा नॉट इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए का है ये एंगल, तो यहाँ पे इसकी जो रेजोल्यूशन लिमिट आएगी टेलीस्कोप की, सो देयरफॉर रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ telescope is given by theta naught is equals to 1.22 lambda upon a। ये है बेटा इसकी रेजोल्यूशन लिमिट, जहां पे a क्या है? a is diameter of objective lens। What is a here? a is diameter of objective lens। तो अगर ये रेजोल्यूशन लिमिट होती कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेन पे टेलीस्कोप के साथ दोनों के बीच में या तो एंगल इतने का बने, या यहाँ पर ये एंगल इतने का बने, तो ये रेजोल्यूशन लिमिट है। रेजोल्यूशन लिमिट जरूरी नहीं कि आप लेंथ के फॉर्म पे लिखोगे, आप डिस्टेंस के फॉर्म पे लिखोगे, आप एंगल के फॉर्म पे लिख सकते हो। तो ये इसकी एंगुलर रेजोल्यूशन लिमिट है, दिस इज एंगुलर रेजोल्यूशन लिमिट। तब ये दो स्टार आपको कैसे दिखेंगे? अलग अलग दिखेंगे, सेपरेटली दिखेंगे, समझ गए। अगर यहाँ पर एंगल इससे छोटा हो गया, तो फिर ये दो स्टार जो आप देख रहे हैं ना, अलग अलग नहीं दिखेंगे, आपको मर्ज होकर ही दिखेंगे। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? सो दिस इज द रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ टेलीस्कोप। तो इसका रिजॉल्विंग पावर कितना आ जाएगा? सो देयरफॉर रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा नॉट, या फिर रेजोल्यूशन लिमिट। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप विल बी गिवन बाय a डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। तो ये है इसका रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप का, डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है फार्मूला रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है टेलीस्कोप का? डायमीटर ऑफ लेंस। तो लेंस का डायमीटर जितना ज्यादा रहेगा, टेलीस्कोप का लेंस का डायमीटर मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर जितना ज्यादा रहेगा, उस टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा रहेगा। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए?
यस सर। भूमिका कुछ क्वेश्चन पूछा, मुंह बोल के बताओ बेटा, मैं दूर खड़ा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा बराबर। भूमिका सर मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, वो सर मेरा नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अमीषा को बोल दीजिए ना स्क्रीनशॉट किसके आगे के लेने हैं। हाँ ठीक है, किसी और को बोल मतलब दो। मुझे स्क्रीन बहुत ब्लर दिख रही है। अमीषा तुम हाँ, ले आप लो बेटा अमीषा अभी को किसी को स्क्रीनशॉट। बोल दीजिए। अमीषा, अमीषा Yes, sir. ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर अभी समझ गए या नहीं? रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अच्छा, ये जो हम मोबाइल में कैमरे की बात करते हैं, 13 मेगापिक्सल, 15 मेगापिक्सल, 48, 64, 128, इसका मतलब समझते हो क्या होता है मेगापिक्सल? हेलो, अरे इसका मतलब समझते हो मेगापिक्सल का? सर एक ऑब्जेक्ट के कितने पिक्सल्स को कैप्चर कर सकता है? क्या ये रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड है? रेजोल्यूशन लिमिट अपन क्या बोलते हैं इसका? इसके मोबाइल के कैमरे का रेजोल्यूशन इतना है। रेजोल्यूशन इतना मतलब पास पास के भी जो पॉइंट्स हैं ना, उनको भी क्या कर पा रहा है वो? रिजॉल्व कर पा रहा है, सेपरेटली देख पा रहा है। अभी समझा या नहीं रिजॉल्विंग पावर? हाँ सर। क्लियर हो गया? जो मोबाइल कैमरे में हम रेजोल्यूशन की बात करते कि यार इसके कैमरे का रेजोल्यूशन 48 मेगापिक्सल है या 64 मेगापिक्सल है या 128 है, तो जो पास पास के भी हैं पॉइंट्स, उनको क्या कर पा रहा है वो? रिजॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उनको सेपरेटली देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। यही होता है मेगापिक्सल जो आप बोलते हो। टेक्निकली थोड़ा उसको अलग डिफाइन करते हैं, बस उसका जो बेस है वो यही है, रेजोल्यूशन। अभी समझ गए? जैसे अच्छी क्वालिटी के कैमरे से आप फोटो खींचोगे और फिर उसको जूम करते जाओगे, इमेज नहीं फटती है ना? क्योंकि उनने उन पॉइंट को भी क्या कर लिया? रिजॉल्व कर लिया। लेकिन अगर 5 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल के कैमरे से कोई इमेज आपने निकाला और फिर जूम करोगे, तो इमेज क्या होती है उसमें? फट जाती ना। हेलो, समझ गए? हाँ जूम सर। नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं था, उसने पास पास के पॉइंट को बराबर रिजॉल्व नहीं कर पाया था। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। तो जो रेजोल्यूशन वर्ड है कैमरे में जो यूज किया जाता है वो यही है, उसका बेसिक प्रिंसिपल यही होता है। बाकी फिर टेक्निकली वो मेगापिक्सल की हाँ इतने स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने पॉइंट को डिटेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है, बट हम उसमें नहीं जा रहे हैं। उस वो सिंपल लैंग्वेज है मतलब, और उसको सिंप्लीफाइड किया है जिससे सभी को समझ में आ जाए। ये ज्यादा टेक्निकल है, मतलब डेप्थ वाला पोर्शन ये होता है रेजोल्यूशन लिमिट या रिजॉल्विंग पावर। अभी क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट भाई इस पे? तो ये जो एंगल है, ये यहां से यहां तक ये किसके बराबर रहेगा? रेडियस आर के बराबर है। ये डिस्टेंस हो गया आपका एफ और ये हो गया थीटा नॉट। तो आप इस एंगल को यहां पे देखो, ये जो एंगल है थीटा नॉट, आइदर इट इज आर डिवाइडेड बाय एफ, और ऑब्जेक्ट प्लेन में भी आप इसको यहां से अगर देखोगे, सो दिस इज डी नॉट डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये आपको रेडियन में लेना है, और फिर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो इसको कि भाई मैंने यहाँ पे बता दिया, ये थीटा नॉट हो गया आर अपॉन एफ या डी नॉट अपॉन एक्स के बराबर। थीटा नॉट की वैल्यू लिखी हुई है 1.22 लैम्डा बाई ए। अभी समझ गए या नहीं? तो ये डी नॉट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्लेन में दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हो गया जो जस्ट रिजॉल्व हो रहा है। अगर यहाँ पे आपका टेलीस्कोप रखा है, एक्स डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, अगर उनके बीच का डिस्टेंस डी नॉट से और कम हो गया तो ये जो रिंग बन रही थी ये मर्ज हो जाएंगी और ऑब्जेक्ट रिजॉल्व नहीं होंगे। अभी समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग। अब आते हैं अपन माइक्रोस्कोप में, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया सर। हो गया? डन। पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन अभी। टेलीस्कोप के बाद माइक्रोस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। हाँ, सर स्क्रीन अटक गई। नहीं ना बेटा, बराबर है, इधर से ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया है।
नाउ पेज नंबर 6। माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा फार्मूले में मॉडिफिकेशन करना, बेसिक तो यही है, मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब इसका फार्मूला लिख देता हूँ। हाँ, माइक्रोस्कोप के लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर देता हूँ। नाउ सेकंड पॉइंट इज माइक्रोस्कोप। ठीक है, देखो माइक्रोस्कोप में ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पे आपकी स्लाइड रखी होती है और इस स्लाइड में आप दो ऑब्जेक्ट को रख देते हो। मान लो आपने ये दो ऑब्जेक्ट हैं जो पास पास में हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इट इज डी मिनिमम, जिसको ये माइक्रोस्कोप अलग अलग देख पा रहा है, सेपरेटली देख पा रहा है, ये डी मिनिमम है यहाँ पे। सो दिस इज दियर रेजोल्यूशन लिमिट हेयर। ठीक है, ये रेजोल्यूशन लिमिट है और इसका जो डायमीटर है, सपोज दिस डायमीटर इज कैपिटल डी हेयर, और जो एंगल बन रहा है यहां पर ये जो हाफ एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस हाफ एंगल इज बीटा और वन ऑब्जेक्ट। एंड दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। ठीक है, दिस इज द हाफ एंगल, ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। तो जब आप इमेज प्लेन पे आओगे और यहाँ पे दिस इज द ऑब्जेक्ट प्लेन, ये ऑब्जेक्ट प्लेन है या स्लाइड है जिसको आपने रख दिया, और यहाँ पे आप मान लो कोई मीडियम आपने रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। सो म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम प्लेस्ड बिटवीन स्लिट, या फिर जो ऑब्जेक्ट प्लेन और ऑब्जेक्टिव के बीच में आपने अगर कोई मीडियम यहाँ पे प्लेस कर दिया है तो ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट ये डी मिनिमम को लिख देता हूँ यहाँ पे। सो दैट डी मिनिमम इज रेजोल्यूशन लिमिट RL माइक्रोस्कोप के लिए। ये कितना होता है बेटा, दिस इज इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन बीटा। ये रेजोल्यूशन लिमिट है, ये डेरिवेशन से आया, थोड़ा सा डेरिवेशन है, बट मैं अब उस डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, हमारे लिए वो डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द ये फार्मूला आता 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा। ये रेजोल्यूशन लिमिट होती किसके लिए, माइक्रोस्कोप के लिए। एंड दिस म्यू इनटू साइन बीटा इज आल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर। इसको न्यूमेरिकल एपर्चर भी बोलते हैं, और कभी कभी ये क्वेश्चन मतलब टेलीस्कोप में लिखा रहता है भाई इसकी न्यूमेरिकल एपर्चर इतनी है। सो दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एपर्चर। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर किसके बराबर आ गया इसका, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी मिनिमम। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स म्यू साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, ये रिजॉल्विंग पावर हो गया। ठीक है, अब ये जो बीटा है ना यहाँ पे, दिस बीटा इज नियरली इक्वल्स टू tan बीटा विच इज नियरली इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, साइन बीटा लिख सकते हो। और ये जो बीटा एंगल है दिस इज d/2 डिवाइडेड बाय ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज VO, मतलब सॉरी UO, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपने लिखकर इसको कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे। तो ये जो बीटा एंगल है दिस इज नियरली tan बीटा नियरली sin बीटा, स्मॉल एंगल होता है, तो इसको d/2 मतलब ये डिस्टेंस हो गया d/2, और ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज इक्वल्स टू U0। U0 मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहां से, ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट याद रखें यहाँ पे माइक्रोस्कोप के लिए, रिजॉल्विंग पावर के लिए। पहले रेजोल्यूशन लिमिट के लिए याद रखें, ऑब्जेक्ट प्लेन पे अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए, 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्ट आप क्लियरली देख पाओगे। अगर वो डिस्टेंस इससे कम हो गया तो फिर ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है। ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं, हेलो, यस सर। तो ये आज के लिए इतना ही, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
तो ये है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये डेरिवेशन से आया थोड़ा सा, डी मिनिमम इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा। ये कुछ डेरिवेशन करने पे आया, तो मैं वो डेरिवेशन वाली अप्रोच पे अभी नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे लिए मतलब की नहीं है वो। ठीक है, तो लीव कर सकते हो। अभी क्लास है ना आपकी मैथ्स की? हेलो, मैथ्स की क्लास है? हेलो, यस सर अभी है। ठीक है, तो कल से अपन ना वेव मोशन चालू करेंगे। अभी कल से वेव मोशन, ठीक है। सर संडे के टेस्ट में क्या आएगा? संडे के टेस्ट में बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके सर। ठीक है, तो मैं एंड कर दे रहा हूँ क्लास को आज। ओके, बाय बाय।